सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं वालों को त्रैमासिक परीक्षा पेपर यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे याद कर लीजिए, आप अच्छे अंक वैसे ही लेता होगे, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो यहाँ पर रियल पेपर यहाँ पर अभी अभी जो है मिल चुका है, तो आपको इसे पूरा का पूरा जाकर पेपर में छाप देना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला पेपर आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आपका पेपर आपको दिखा देते हैं बिना किसी बकवास के। तो चलिए बिना किसी बकवास के आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणु गति करते हैं, अधिक वेग से, न्यून वेग से, शून्य वेग से और उस वेग से जो 273 के समानुपाती है। इसी तरह दूसरा आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। आदर्श तरल की शून्यता होती है अनंत, एक से कम, शून्य और एक। यहाँ पर देखिए संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है वेग के, बल के, त्वरण के, आवेग के। तो जिसकी भी बराबर होती है यहाँ पर आपको कर लेना। अप्रत्यस्थ संगठन में संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संवेग दोनों कोई नहीं। तो जो भी होता है यहाँ पर आपको कर देना है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, समय का, दूरी का, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का, जिसका भी हो यहाँ पर आपको कर देना है। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 450 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री, जितना भी होना चाहिए आपको कर देना है। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष के घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। दूरी, मदन, चाल और त्वरण, जो भी कह रहा था वो आपको कर देना है। रिक्त स्थान भरिए। नियत वेग से गतिशील वस्तु का डॉट डॉट शून्य होता है क्या? तो यहाँ पर आपको कर देना है। नेक्स्ट मिल जाता है ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी होती है। और यहाँ पर महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण डॉट डॉट होना चाहिए कितना? पानी और कांच के लिए संपर्क डॉट डॉट कोण होता है प्रक्षेप कोण ए और 90 के लिए प्रक्षेप का एक समान रहता है। न्यूटन के गति के नियम को डॉट डॉट का नियम कहते हैं। ऊष्मा चालक गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। एक शब्द और वाक्य में उत्तर आपको देखने को मिल जाते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। गेज दाब क्या है? कैलोरी एवं जूल में संबंध स्थापित कीजिए। एक विमीय संगठन किसे कहते हैं? यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य कर सकती है तो उसकी शक्ति बताइए। आयतन विकृति किसे कहते हैं? यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी के एक दिन के समय में क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ इसी तरह देखने को मिल जाएंगी। प्रकाश वर्ष की विमा, आवृत्ति की विमा और पारसेक की विमा। यहाँ पर देखिए एंगस्ट्रॉम अपेक्षिक घनत्व और खगोलीय मात्रक ऊर्जा का विमीय सूत्र, तापीय प्रसार क्या है? इस तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह मिल जाता है। ऊष्मागतिकीय निकाय से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर देखिए ऊष्मा व ताप में दो अंतर लिख सकते हैं अथवा मिल जाता है। उत्कीर्णीय तथा अनुत्कीर्णीय प्रक्रम में अंतर लिखिए और प्रत्यस्थ के उत्तर प्रभाव को परिभाषित कीजिए अथवा मिल जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? और यहाँ पर विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। दूरी अशून्य होने पर किसकी वस्तु का विस्थापन शून्य कब होता है? एक उदाहरण है। द्विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। तो दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। यहाँ पर किसी सदिश ए को किसी XY समतल में वियोजित करके लिखिए। अथवा में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो दोनों में से आपको ये कर सकते हैं। यहाँ पर मशीनों आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? आपको अथवा में भी एक देखने को मिल जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। अथवा मिल जाता है कोणीय वेग किसे कहते हैं? इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम लिखिए। और अथवा मिल जाता है द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिख सकते हैं। तो दोनों में से आपको कोई एक कर देना है। बॉयल का नियम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 14वां। अथवा कार्य ऊर्जा प्रमेय, दोनों में से एक कर देना। और यहाँ पर जड़त्व से आप क्या समझते हैं? अथवा मिल जाता है जी एवं जी में कोई अंतर लिख सकते हैं। अथवा में दिया गया है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? अथवा मिल जाता है कोणीय संवेग एवं बल अघूर्ण में संबंध स्थापित कर सकते हो। प्रक्षेप गति के में किस कोण पर क्षैतिज पराई ऊंचाई के बराबर होती है? अथवा मिल जाता संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल में कोई 3 अंतर लिख सकते हो। और यहाँ पर वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। तो अथवा मिल जाता है एक समान त्वरित गति में VT ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। तो 19वां आपका फाइनल क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण
पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड़ान काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षेत्रीय परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा मिल जाता है गतिमान वस्तु के लिए अवरोधन दूरी किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रारंभिक वेग को दोगुना करने पर उसकी मदन के लिए अवरोध दूरी का मान 4 गुना हो जाता है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा आपने गाइस पेपर जो है समझ लिया होगा और पूरा का पूरा आपका यही पेपर फंसने वाला है। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। आपका नेक्स्ट पेपर भी इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।